सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो ये है आपकी सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स की सिलेबस फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस। कल 22 मार्च को सीबीएसई ने 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस को रिलीज कर दिया है। तो आपकी जो सिलेबस है बिल्कुल यही रहने वाली है। अभी मैं आपको इसका कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, साथ ही साथ जो आपकी यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट है ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ जो आपका चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट है ये भी आप लोग को इसके बारे में भी अच्छे से समझा दूंगा। इससे पहले आप जो एनसीईआरटी की नई किताब है क्लास 10th की, इसको भी आप देख सकते हो। इसकी जो प्राइस है वो करीब 160 रुपये की है और इसकी जो एडिशन है 2022 की एडिशन है। इससे ज़्यादा का एडिशन आपको मिलेगा नहीं। ये आपकी नई वाली एनसीईआरटी की किताब है। ये कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। एक एक करके मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। रियल नंबर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिनोमियल से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का सारा बताऊंगा। ठीक है, आपको ब्लूप्रिंट भी दे दूंगा अच्छे से। इसको आप अपने एनसीईआरटी किताब में टिक कर लेना। एंड अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर एक्सरसाइज 1.2 है एंड इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। डायरेक्ट पॉलिनोमियल अगला चैप्टर में देखो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो जो नई एनसीईआरटी वाली किताब है ना, इसमें आपको केवल 2 ही एक्सरसाइज मिलेंगे। जबकि आप अगर पुरानी एनसीईआरटी किताब अगर आपके पास होगी, यानी कि 2022 एडिशन से पहले वाली अगर आपकी किताब होगी ना, तो उसमें आपको 4-4 एक्सरसाइजेज मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो पुरानी वाली एनसीईआरटी किताब जिनके पास होगी तो उनको तो समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे रियल नंबर से आपको ये 2 एक्सरसाइज पढ़ने होंगे पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसके पास होगी, जिसके 4 एक्सरसाइज पहले चैप्टर्स होंगे, समझ लेना कि वो पुरानी वाली एनसीईआरटी किताब है एंड उसमें आपको ये 2 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। इसी तरह से पॉलिनोमियल्स में ये पढ़ना है, इसके बाद का नहीं पढ़ना होगा। फिर इसी तरह से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ये सब पढ़ना है आपको। एक आपका ये जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस, ये पूरी तरह से डिलीटेड है, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। एंड अगर आपके पास नई वाली ये वाली बुक है 2022 की एडिशन वाली किताब है, जिसमें आपके पहले चैप्टर से 2 एक्सरसाइजेज दिए गए हैं, तो आपको ये जितने चैप्टर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, सारे एक्सरसाइजेज पढ़ने हैं। कुछ भी आपको ना छोड़ना नहीं है। जितना आपको ये सब दिखाई दे रहा है ना, सारा पढ़ना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है ये सब। ठीक है, तो ये आपका मैंने बता दिया आप लोग को कि आपकी पुरानी एनसीईआरटी किताब जिन बच्चों के पास होगी तो वो ये सब सारे एक्सरसाइजेज उनको करने होंगे एंड नई वाली से आपको ये किताब पूरा पढ़ लेना है, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, अब इसका मैं आपको ब्लूप्रिंट, जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम को लेकर दिया गया है, फिर अलजेब्रा दिया गया है यूनिट वाइज। पहले मैं आपको यहाँ पे इसका ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, फिर आपको यहाँ इसका जो चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट है ये भी अभी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम का बात करें, देखो नंबर सिस्टम में ना आपका केवल एक ही चैप्टर आता है और वो है रियल नंबर्स। तो अपनी एनसीईआरटी किताब में ना टिक कर लेना कि रियल नंबर से आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इसको लेके हम आगे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तब तक चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। आगे यहाँ पे अगला चैप्टर हम लोग क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो अब देखो यहाँ पे जो अगला यूनिट है, इसमें तो एक ही चैप्टर है। अगला यूनिट है अलजेब्रा। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर्स है। देखो अलजेब्रा से टोटल 4 चैप्टर कौन सा है? तो एक है आपका पॉलिनोमियल्स, दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड चौथा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब देखो अगर आप रियल नंबर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करो तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टोटल हो गए 6 मार्क्स, 3, 4, 5, 6। अब देखो इस साल क्या हुआ था, इस साल 2024 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी ना, इसमें एक क्वेश्चन ना केस बेस्ड से क्वेश्चन पूछ लिया गया। 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि किसी साल ये दोनों मार्क्स में अगर 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आए तो 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाएगा एंड 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल। लेकिन आपका जो ब्लूप्रिंट रहता है वो इसी के अनुसार सेट होता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर आपका यूनिट आता है वो है अलजेब्रा, जिसमें से पॉलिनोमियल से जो आपका पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आप इसको भी यहाँ पे आप देख लो। इससे आपके टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 20 मार्क्स के। तो पॉलिनोमियल्स में आपके 4 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रा के अंडर आता है एंड अलजेब्रा से देख लो ये सारे 4 चैप्टर्स आएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इन चारों से मिला के टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा?
20 मार्क्स का। अब जैसे पोलिनोमियल से हमने आपको बताया ना कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 नंबर। तो आपका जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, 4 मार्क्स के। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड इसी तरह से बाकी का भी आप अपने एनसीईआरटी के बुक में नोट डाउन करके रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको बड़े बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने में आसानी होगी, आपको थोड़ा सा उस चैप्टर पे ज़्यादा आप अच्छे से ध्यान दे पाओगे जिस पे आपको ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया, मतलब जिसमें ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाओगे। जैसे आप यहीं से देख रहे होगे, अगर आप इसको देखो तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसमें है, इसमें है, यानी कि हमें अलजेब्रा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। यानी ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए तो आपका 20 मार्क्स यहीं से जो होता है वो सिक्योर हो जाता है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका केस बेस्ड में रहेगा। एंड अगर केस बेस्ड में नहीं आता है तो फिर आपका 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा, एंड फिर आपका 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अगला हम लोग का चैप्टर है, यहाँ पे देख लो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसमें से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स के। तो इस तरह से आप यहाँ से, मैं आपको इसका जो ब्लूप्रिंट है वो दिखा दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लो या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। जैसे ज्योमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब ज्योमेट्री में 2 चैप्टर है, कौन सा 2 चैप्टर है, एक है आपका ट्रायंगल्स और दूसरा है सर्किल्स। अब ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों से मिला के पूछा जाएगा। अब ट्रायंगल से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो 5 लगभग 7 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ सर आपका ट्रायंगल से आता है, एंड लगभग 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका सर्किल से आता है। तो आप अपने एनसीईआरटी की किताब में इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर इसी तरह से अगला जो यूनिट है वो कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ट्रिगोनोमेट्री में आपको ये 3 चैप्टर जो है वो पढ़ने हैं। एक आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, एक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से बहुत कम क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में पूछा जाता है, जैसे 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा एंड 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट में आता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स में, और एक क्वेश्चन आपका या तो केस बेस्ड में पूछा जाता है या तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में टिक कर लेना, पूरा ट्रिगोनोमेट्री से मिला के। ऐसे चाहो तो आप इन चैप्टर वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से 2 और 2 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ से 4 मार्क्स लिख सकते हो। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, इसको आप 3 मार्क्स लिख सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस से 6 नंबर का पूछा, 4 और एक 5 नंबर का 1 मिनट, यहाँ पर शायद मार्क्स गड़बड़ हो रही है। आइडेंटिटी ये हो गया 2 और 2 4 हो गया, ये इधर आपका 3 मार्क्स हो गया, एंड इधर 4 और 1, हाँ ये 5 मार्क्स हो गया। तो 5 3 8, 8 4 12 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लेना, हाइट एंड डिस्टेंस से 5 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से 3 मार्क्स एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से 4 मार्क्स, ओके। अगला आता है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, एक है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स एंड दूसरा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अगर आप मेंसुरेशन का यहाँ पे यूनिट वाइज देखो तो 10 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 मार्क्स में आपका देखो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से 2 नंबर का इधर 1 मार्क्स वाला और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि 2 और 2 4 नंबर का आप इसको लिख सकते हो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का एक, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, देखो 6 4 10 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन दोनों से मिला के 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो 11 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो 5 3 8, 8 और 1 9 मार्क्स का आपका यहीं से पूछ दिया जाता है। एंड शॉर्ट में आपका 2 क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से आता है, तो 11 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, 9 का या तो पूछा जाएगा या तो फिर इसमें से आप 2 मार्क्स और घटा दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोबेबिलिटी से 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर 3 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे भी कभी कभी पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो इसको एक तो 9 और 2 कर लेना एंड एक कर लेना 7 एंड 4 और करके,
ठीक है। तो ये हमने आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो है ब्लूप्रिंट बताया है, बेसिक का नहीं बताया है। अगर कोई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बेसिक चुना हुआ होगा तो कमेंट्स करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बेसिक का भी ब्लूप्रिंट दे दूंगा। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया कि आपको ये नई वाली NCERT किताब से आपको पूरा जो किताब है वो पढ़ लेना है, इसमें कुछ भी मत छोड़ना। पूरा किताब जो है आपका आने वाला है, नई किताब जो निकाली गई है उससे। एंड अगर पुरानी किताब होगी तो इन एक्सरसाइजेज को आप छोड़ सकते हो। जैसे ये वाला जो एक्सरसाइज है आपका ऑल चैप्टर डिलीट है, कंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब सारा एक्सरसाइज आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आपके पास पुरानी वाली NCERT किताब होगी तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे और भी हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट का भी सिलेबस प्लस मैं आपको ब्लूप्रिंट भी इसी तरह से देते जाऊंगा। तब तक चैनल को ना सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। आगे आप लोग के लिए बहुत ही और अच्छे कंटेंट में आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।